शुरू कर दिया है। यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स के मुताबिक इजराइल गाजा में 200 से ज्यादा इमारतों को जमींदोज कर चुका है। इसके अलावा 24 स्कूल पूरी तरह से तबाह हो गए हैं, जिसमें पढ़ने वाले 24,000 से ज्यादा बच्चों के सामने पढ़ाई का संकट खड़ा हो गया है। लेकिन इजराइल थमने को तैयार नहीं है। दुनिया भर के देशों से पड़ने वाले दबाव को दरकिनार करते हुए इजराइल ने गाजा से लगी सीमा पर टैंकों और सैनिकों को तैनात कर दिया है, जिसके बाद माना जा रहा है कि हमास को सबक सिखाने के लिए इजराइल अब जमीनी सैन्य अभियान छेड़ने पर विचार कर रहा है। इसी सिलसिले में उसने गाजा की सीमा के पास सेना की 2 टुकड़ियां और एक हथियारबंद टुकड़ी को तैनात कर दिया है। इसके अलावा सेना के कम से कम 7,000 रिजर्व सैनिकों को भी बुलाया गया है। इजराइल की इस तैयारी को देखते हुए ये माना जा रहा है कि इजराइल सेना बहुत जल्द इसकी योजना पेश करेगी, जिसे सरकार से मंजूरी लेनी होगी। जिस तरह से इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के देवर हैं, उससे इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इजराइल के मंसूबे हमास को इस बार तबाह करने के हैं। इसी सिलसिले में उसने हमास के यूएवी को गाजा से इजराइल में घुसने के दौरान खत्म कर दिया। इसी तरह इजराइल की सेना के निशाने पर गाजा की वो सुरंगें भी हैं, जिसका इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ होता रहा है। इजराइल की सेना ने 160 लड़ाकू विमान, टैंक, तोप को बॉर्डर पर हमला करने के लिए लगा दिया है। ऐसे ही एक ऑपरेशन में 40 मिनट के अंदर इजराइल ने उत्तरी गाजा पर 450 मिसाइल गिराकर हमास के 150 ठिकानों को नष्ट कर दिया। कुल मिलाकर इजराइल अपने दुश्मन हमास को जड़ से उखाड़ने के लिए वो सब कुछ कर रहा है, जिसकी तैयारी उसने बरसों से की है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि बॉर्डर पर खड़ी इजराइल की सेना क्या जमीनी कार्रवाई करने जा रही है? आज तक ब्यूरो। OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, जो कि मुस्लिम जो देश हैं उनका संगठन है, उसकी बैठक होने वाली है कल यानी रविवार को। उसमें चर्चा होगी जो मौजूदा संघर्ष है उस पर, खासकर इजराइल की आक्रामकता जो है और यरूशलेम में जिस तरीके से अल अक्सा मस्जिद में जो पूरी वारदात हुई। अब ये सारी चीजें जो हो रही हैं उसमें एक सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या आने वाले दिनों में ये सिर्फ इजराइल और हमास के बीच का मुद्दा नहीं रह जाएगा, बल्कि सारे मुस्लिम देशों और इजराइल के बीच का एक मुद्दा हो सकता है? और क्या ये संघर्ष अब अगले स्तर तक भी जा सकता है? उसके शहरों में आगजनी हो रही है, ऐसी हिंसा हो रही है जो दुनिया की शांति को भंग कर सकती है। आखिर इन तस्वीरों का संबंध दुनिया की शांति से कैसे है, उसे समझें। उससे पहले इस तस्वीर को देखकर समझिए कि इजराइल में क्या हो रहा है। इजराइल में यहूदी और अरब मूल के लोग रहते हैं जो आजकल एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। इजराइल के शहरों में दंगा हो रहा है। ऐसे ही दंगे की चपेट में ये एम्बुलेंस आ जाती है। दंगाइयों ने एम्बुलेंस को पहले रोका और फिर ड्राइवर को मारने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी की गेट बंद थे, जिससे नाराज होकर हिंसा करने वालों ने पथराव शुरू कर दिया। इसी तरह की हिंसा इजराइल के एक और शहर में हुई। ये देखिए कैसे चारों तरफ आग लगी हुई है। इस आगजनी में पुलिस और प्रदर्शनकारी एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी आग के गोले पुलिस की तरफ फेंक रहे हैं। जवाब में पुलिस वाले आंसू गैस के गोले छोड़ते हैं। ये सारी हिंसा उस वक्त हो रही है जब शहर की सड़कों पर ट्रैफिक है जो प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच फंस जाते हैं। डर के मारे लोग अपनी गाड़ियों के हॉर्न बजाने लगते हैं। इजराइल के भीतर भी यहूदी और अरब उपद्रवियों के बीच ये झड़पें इतना गंभीर रूप ले चुकी है कि इजराइल के प्रधानमंत्री ने देश में गृह युद्ध छिड़ने की चेतावनी दे दी है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने अशांति को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा बलों की जबरदस्त तैनाती के आदेश दे दिए। लेकिन सवाल ये है कि इजराइल में हिंसा क्यों भड़की और हमास ने इजराइल पर रॉकेट दागने शुरू क्यों किए? सवाल का जवाब पूर्वी यरूशलेम के शेख जर्राह में छिपा है, जहां से निकली चिंगारी में आज इजराइल से लेकर गाजा तक जल रहे हैं।
पूर्वी यरूशलेम के शेख जर्रा में यहूदी और अरब मूल के लोग रहते हैं। यहाँ रहने वाले अरब लोगों के घर और जायदाद पर यहूदी लोगों ने अदालत में दावा कर रखा है। अरब मूल के लोगों को लगता है कि ये उनके पुश्तैनी घर छीनने और उन्हें पूर्वी यरूशलेम से बेदखल करने की एक साजिश है। इसे लेकर शेख जर्राह इलाके में पिछले काफी वक्त से साथ साथ रहने वाले अरब और यहूदी पड़ोसियों के बीच खासा विवाद छिड़ा हुआ है। ऐसी तू मैमे का एक वीडियो खूब वायरल हुआ जिसमें दोनों पक्षों में कहासुनी हो रही है। Jacob, you know this is not your house. Yes, but if I go, you don't go back. So what's the problem? Why are you yelling at me? I didn't do this. I didn't do this. But It's easy to yell at me, but I didn't do this. you are stealing my house. And if I don't steal it, someone else is going to steal it. इस सारे